आज के क्लास का सबसे पहला हेडिंग है लगाना बच्चे और लिखना लेटर राइटिंग। ये क्लास मेरे जो भी बच्चे स्टार्टिंग से बने हुए थे वो कर चुके हैं, वो रहना चाहते हैं रहें क्लास में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लोग पढ़े हुए हैं। आज का क्लास बाबू टोटली कॉन्सेंट्रेटेड है मेरे उन बच्चों के नाम जिन्होंने इस क्लास को बिल्कुल लेट ज्वाइन किया है, क्योंकि यही लेटर राइटिंग ही इकलौता ऐसा टॉपिक है जो मेरे रिकॉर्डिंग सेक्शन में अवेलेबल नहीं, क्योंकि यहाँ इस टाइम मैं क्लास गूगल मीट पे ले रहा था। हाँ, ये इस लेटर राइटिंग के बाद जब मैंने एप्लीकेशन राइटिंग शुरू किया वो हमारा रिकॉर्डेड है, वो आप देख सकते हो। ठीक है बच्चा पार्टी, सबसे पहली बात अब याद करो लेटर हम लोग लिखते क्यों हैं, लेटर राइटिंग की कहानी क्या है, क्यों लिखा जाता है ये लेटर, पता है आप में से किसी को? इज देयर एनीवन हु नो हाउ वी राइट, व्हाई वी राइट लेटर, क्यों लिखते हैं हम ये लेटर? कोई नहीं? अच्छा, हाँ बोलो बोलो। ये संकिता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अंकिता, है ना? बिल्कुल बच्चे, अंकिता ने बिल्कुल सही कहा, है ना? और क्या कहा उसने कि सर लेटर राइटिंग जो है वो लेटर राइटिंग इसलिए लिखा जाता है क्योंकि लेटर लिखने के बाद मतलब कि हम लोग इस लेटर से ना अपने इमोशन, अपने फीलिंग्स, अपनी बातें, इंफॉर्मेशन एक इंसान किसी दूसरे इंसान को बता पाता है, इसलिए लेटर लिखा जाता है, और कोई रीजन नहीं इसके पीछे। तो आ जाओ तो बच्चा लिख लेते हैं जरा लेटर राइटिंग की बातें। लिखना, लेटर इज रिटन, letter is written to share our information, to share our information, comma feelings, comma and emotions, लिख दो, and emotions to other person, and emotion to other person। ध्यान रखना बच्चे, लेटर क्यों लिखते हैं? ताकि हम लोग अपना फीलिंग, अपना इमोशन, कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी ही देना हो तो वो जानकारी हम लोग अपने से किसी दूसरे इंसान तक पहुंचा सके बच्चे, इसलिए हम लोग लेटर लिखते हैं, याद रखना। बाबू लिख चुके होगे? अच्छा, लिखने के साथ साथ बच्चा पार्टी ये भी बात याद रखना कि ये लेटर दो तरह का होता है ना? दो तरह का, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले शुरुआत आज हम लोग करेंगे बाबू, जानते हो किसकी? इनफॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल का मतलब क्या? जो हम लोग अपने दोस्त को, यार को, रिश्तेदार को, इन सब लोगों को लिखते हैं। अगर हमने अपने किसी दोस्त यारों को लेटर लिखा है तो याद रखना बच्चा पार्टी वो लेटर इनफॉर्मल लेटर होता है। क्यों सर? पकड़ाएगा कैसे कि किसको फॉर्मल कहें किसको इनफॉर्मल कहें? बाबू सिंपल सा ट्रिक जो मैंने अपने लाइफ में पकड़ रखा है वही ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। हम लोग अपने देश दोस्त के साथ इनफॉर्मल रहते हैं ना बाबू, कभी तुमने देखा है किसी को अपने दोस्त के साथ फॉर्मल रहते हुए? है ना? कभी देखा है अपने दोस्त को ऐसे बुलाते हो? मान लो बाबू तुम्हारे दोस्त का नाम अभिषेक है, तो क्या तुमने कभी ऐसे बोला अभिषेक जी बोलिए मैं आपका दोस्त हूँ? क्या कभी ऐसे बोला है? नहीं बच्चे। क्या रे अभिषेक हुआ? नहीं, दो तीन हाथ मारियो देते होगे, है ना? तो अब ऐसे केस में बाबू ये जो काम तुम कर रहे हो ना, किसी के साथ बहुत ज्यादा करीब हो, किसी को पीट दे रहे हो, मतलब ऐसे मजाक मजाक में या कुछ बोल दे रहे हो, है ना? तो बाबू याद रखना तुम इनफॉर्मल बिहेव कर रहे हो उसके साथ। फॉर्मल बिहेव तुम किसके साथ करते हो? अपने टीचरों के साथ। मेरे पास जब आओगे तो क्या कहोगे? हाँ सर, यस सर, नो सर। नहीं, ऐसा थोड़ी कहोगे अभिजीत भाई इधर आओ अंग्रेजी पढ़ाओ, ऐसा थोड़ी कहोगे, नहीं कहोगे बच्चे। क्यों? क्योंकि मेरे तुम्हारे बीच का जो रिलेशन है बाबू, रिलेशन कैसा? फॉर्मल रिलेशन, है ना? लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बीच का जो रिलेशन है बच्चा वो कैसा रिलेशन है? इनफॉर्मल रिलेशन। याद रखना इस बात को। तो आ जाओ तो बच्चा लेटर राइटिंग के बारे में कहानी आगे बढ़ाते हैं और लिखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। डेफिनेशन इरेज कर रहे हैं। कॉपी एक बहुत अच्छी सी बनाए रखना बाबू, जितने भी मेरे नए बच्चे हो जो आज से कहानी स्टार्ट ही कर रहे हैं, नई कॉपी
जो क्लास छूटी है अब धीरे धीरे उन सारे क्लासेस को बैकअप करते जाओ, देखते जाओ, वीडियो अवेलेबल है। जो दिक्कत होता है बोलो हमको, लिखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। देयर आर, क्या वीडियो? नहीं, लिमिट तो नहीं है, लेकिन नहीं नहीं कोई लिमिट नहीं है, अवेलेबल है। हाँ हाँ। हम्म। नहीं उस, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, देखना ना कभी। फर्स्ट क्लास, तुम तो एकदम स्टार्टिंग से हो सुमित, देखना जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में जब से। हाँ वो दबाना पड़ता है, डाउनलोड का नहीं, रिकॉर्डिंग का दबाना पड़ता है। हाँ रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग वही साइड में ऑप्शन में रहता है, जैसे अभी हम दबा रखे हैं। तो रिकॉर्डिंग दबा लोगे ना तो नीचे में रेड रेड ब्लिंक भी करता रहेगा, जैसे अभी मेरे स्क्रीन के नीचे में रेड रेड ब्लिंक कर रहा है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो चल रहा है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग भी होता रहेगा, और हो जाने के 6-7 घंटा बाद वो चैनल पे अवेलेबल भी हो जाता है, मतलब ऐप पे। हाँ। नहीं बहुत नेट खाता है सुमित गूगल मीट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, लिखना बच्चा। पहला इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, और दूसरा लिखना फॉर्मल लेटर। पकड़ना बाबू, क्योंकि जो भी मेरे बच्चे एग्जाम दोगे, अगर आपके एग्जाम में लेटर राइटिंग एक सेक्शन है ना, तो याद रखना आपके एग्जाम के पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ, और इन जनरल भी बोल रहा हूँ कि बाबू याद रखना, एग्जामिनर कभी नहीं बताएगा कि भाई साहब ये मैंने आपसे इनफॉर्मल लेटर पूछा है, ये मैंने आपसे फॉर्मल लेटर पूछा, कभी नहीं बताएगा। आपको ना क्वेश्चन पढ़ के डिटेक्ट करना होगा वेदर दैट लेटर इज फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्वेश्चन पढ़ के आपको पता करना पड़ेगा बाबू, इस बात को याद रखो। ठीक है, कैसे पता चलेगा सर क्वेश्चन पढ़ के? बाबू याद रखना, जिस क्वेश्चन में दोस्तों को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, if your question is asking to write a letter to your friends, to your relatives, then definitely remember that those letters are of informal. And if your question is asking to write a letter to your principal, to your school teacher, to bank manager, to branch officer, to editor, then definitely remember students that those letters are of formal letter, है ना। एप्लीकेशन जो आप लिखते हो बच्चे, दैट एप्लीकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर, याद रखना। तो एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर का ही पार्ट है। आप किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, कुछ डिमांड आप कर रहे हो, इसलिए उसको एप्लीकेशन कहा जाता है। बेसिकली वो है क्या, फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो आज बच्चा, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर से। किसको लिखते हैं, यहां साइड में अपने कॉपी में लिख लेना। ये लिखा जाता है बाबू, याद रखना, फ्रेंड्स को, कॉमा, रिलेटिव्स को, ईटीसी। रिलेटिव्स के अलावा कलीग्स आ सकते हैं, है ना, कुछ जान पहचान के नजदीक लोग, एक्विटेंसेस कहते हैं, है ना। एक वर्ड होता है बाबू एक्विटेंसेस, ACQUITANCES, एक्विटेंसेस। एक्विटेंसेस कहते हैं जिसको आप जानते पहचानते हो, जान पहचान के लोग। जान पहचान के लोगों को भी हम लोग बाबू इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, याद रखना। अच्छा, फॉर्मल लेटर की अगर बात करो बाबू, तो फॉर्मल लेटर टीचर को, है ना, टीचर को लिखोगे। उसके बाद स्कूल में, बैंक में, ठीक है, ईटीसी। इन सब जगहों बाबू याद रखना, हमेशा फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, और बाकी जगहों पे इनफॉर्मल लेटर, याद रखना। इरेज कर रहा हूं बच्चा, इरेज कर रहा हूं, फटाफट लिखना। जितने भी मेरे बच्चे वहां बैंकिंग के लिए स्पेशल हैं, है ना, क्लासेस रेगुलर करते रहो बाबू। पिछले क्लास में हमने डायरेक्शन टेस्ट, एक बहुत ही मजेदार सा चैप्टर था, ठीक है, वो हमने खत्म कर लिया। बहुत ही आसान सा चैप्टर था, वो हमने खत्म कर लिया। मैंने कुछ होमवर्क भेजा आप लोग को डायरेक्शन टेस्ट बनाने पे। याद रखना, आपके लाइफ में रीजनिंग कभी ना कभी आपके पीछे जरूर आएगा बाबू। मुझे भी लगता था कि रीजनिंग का मुझे क्या जरूरत है, लेकिन मेरे लाइफ में भी आया। मैंने जैसे ही यूजीसी नेट करने का सोचा, रीजनिंग आ गया बाबू।
आप आगे चल के यूपीएससी बीपीएससी के बारे में सोचोगे, आईएएस के बारे में सोचोगे बाबू, रीजनिंग फिर वहां भी आएगा, है ना, रीजनिंग फिर वहां भी आएगा बच्चे। एमबीए के बारे में सोचोगे वहां भी रीजनिंग आएगा। तो रीजनिंग एक ऐसा चीज है जो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चे जो लोग नहीं कर रहे उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है ना, एकदम नॉमिनल से फ्री में रीजनिंग करवा रहा हूँ। साथ ही साथ जो बच्चे मेरे कर रहे हो वो सारे बच्चे हमेशा रेगुलर रहो, होमवर्क को बनाते रहो। बाबू मैंने अनाउंस तो किया है कि अगला क्लास संडे को लूंगा, लेकिन उससे पहले भी ले सकता हूँ, आप लोगों से बात करके ही लूंगा, पहले भी ले सकता हूँ, तो इसलिए होमवर्क जरूर बना लेना। आजा बच्चा फटाफट से हेडिंग डालना। तो फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अभिषेक है आज के क्लास में? अभिषेक का ही छूटा हुआ था। अभिषेक है? नहीं है, देखो छोड़े हुए है फिर भी क्लास में नहीं है। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। आ जाओ बच्चा फटाफट से हेडिंग डालना, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। और अब ध्यान देना शुरू करना बाबू। बच्चे जैसे ही इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की बात करते हो ना, तो एक बात अब यहाँ पे याद क्या रखना कि ये सारे लेटर जो होते हैं ये हमेशा लेफ्ट मार्जिन से लिखे जाते हैं, है ना। आप अपने कॉपी को अगर ध्यान से देखो तो आपकी कॉपी पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक मार्जिन खींचा हुआ होगा कुछ इस तरह का, ऐसा याद रखना बाबू। पूरा का पूरा लेटर लेफ्ट हैंड साइड के मार्जिन के जस्ट बगल से लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट चलता है लेटर, कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं आता है। फॉर्मेट बदल चुका है, ठीक है, ये नया सीबीएसई पैटर्न है बाबू, ठीक है। शुरुआत कैसे होती है इनफॉर्मल लेटर की? जो भेजने वाला है ना, जो सेंडर है, उसका एड्रेस सबसे पहले। तो मान लो बाबू मैं हूं सेंडर, ठीक है, मैं हूं सेंडर, मैं आप सारे बच्चों को एक लेटर आज लिखना चाहता हूं, ठीक है, और आप सारे मेरे वहां छोटे भाई बहन हो, आप लोगों को मैं ये एक लेटर लिखना चाहता हूं। मैं इस लेटर में ये कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सारे के सारे बच्चे मेरे इंग्लिश के इस क्लास को जरूर रेगुलर करते रहो। मैं मान लो बाबू ये टॉपिक, जरा देखो बच्चे मैं कैसे लिखूंगा, और मेरे साथ साथ इस फॉर्मेट को आप भी लिखना। बाबू सबसे पहले मैंने क्या कहा, सेंडर्स एड्रेस। तो ये देखो मैं यहाँ पे मार्जिन के इस तरफ लिख रहा हूं सेंडर्स एड्रेस। कौन है सेंडर? मैं हूं। सर क्या एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सेंडर एड्रेस हमको लिख के दिखाना चाहिए? नहीं बाबू, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सेंडर एड्रेस लिख के दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर, कैसे लिखेंगे सर? बाबू ऐसे देखो, सेंडर एड्रेस, मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो सेंडर का एड्रेस क्या है? मेरा एड्रेस मान लो बाबू मैं अपने एक एड्रेस दे रहा हूं, और वो एड्रेस में हमेशा हर लेटर में वही एड्रेस कॉमन में लिख देता हूं, ठीक है। दिल्ली में एक मेरी दीदी रहती है, सिस्टर रहती है, उनके एड्रेस में लगा रहा हूं बच्चा, ठीक है। मान लो बच्चा वो एड्रेस है C25 भेल कॉलोनी, C25 भेल कॉलोनी, C25 भेल कॉलोनी, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है बेसिकली, वो दिल्ली का बॉर्डर है, ठीक है। ये देखो बच्चे मैंने सबसे पहले अपना एड्रेस लगा दिया। एग्जामिनर लिखेगा कि आपको कौन सा एड्रेस लगाना है, नहीं लिखे तो आप फ्री हो अपने एड्रेस को लगाने के लिए, ठीक है। याद रखना बाबू, इन सारे लेटर की सबसे बड़ी खूबी होती है कि हर एक नए चीज के बाद लाइन छोड़ते हैं। देखो मैं लाइन छोड़ रहा हूं, मैं लाइन छोड़ने को डॉटेड से दिखा रहा हूं। ये जो डॉटेड है, ये डॉटेड क्या दर्शा रहा है कि मैंने अगला लाइन छोड़ दिया है, नेक्स्ट लाइन मैंने छोड़ दिया। ये देखो अपना एड्रेस, लाइन छूटा। बाबू अपने एड्रेस के जस्ट अगले बाद आता है जानते हो क्या? डेट। ये देखो मैं अब डेट लगा रहा हूँ, डेट। अच्छा डेट बाबू देखो मैंने लेफ्ट हैंड मार्जिन के इधर नहीं इधर लगाया, मतलब एग्जाम में आपको डेट लिख के दिखाना पड़े तब डेट लगाना पड़े, है ना। जैसे बच्चे अगर आज देखो तो आज 7th ऑफ जून हो चुका है, ठीक है, 7th ऑफ जून। तो वैसे केस में डेट हम क्या लगाएंगे? डेट हम क्या लगाएंगे बाबू? जून 7th 2021। देखो बाबू महीने के बाद साल लिखने के बीच में मैंने कॉमा लगाया, ध्यान रखना। महीने के बाद साल लिखने के बीच में मैंने कॉमा लगाया, फिर से एक नया चीज है, फिर से एक लाइन छूट जाएगा, फिर से एक लाइन छूट जाएगा।
है ना। मैं जब भी कभी भी लेटर पढ़ाता हूँ ना, तो एक मेरा लाइन समझो तकिया कलाम टाइप का है, हर बार बोलता हूँ। और वो लाइन क्या है बच्चे जानते हो, कि आफ्टर एवरी न्यू थिंग यू हैव टू लीव अ लाइन। हर नए चीज के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना। देखो बाबू, मेरा एड्रेस नया चीज था, लाइन छूट गया। डेट नया चीज था, लाइन छूट गया। आ जाओ बच्चा। डेट लिखने के बाद अब यहाँ पे बात आएगी, आप ये लेटर किसको लिख रहे थे। तो बाबू याद करो, मैंने इस लेटर के बारे में क्या कहा, कि आप सारे मेरे छोटे भाई बहन हो, मैं आप लोगों को ये लेटर लिख रहा हूं, है ना। तो अब ऐसे केस में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डियर ब्रदर एंड सिस्टर, है ना। सैल्यूटेशन कहते हैं बच्चा, याद रखना है इसको। ये जो मैं लिख रहा हूं, इसको सैल्यूटेशन कहते हैं। देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, तो मार्जिन के लेफ्ट में जो जो चीजें हैं याद रखना, उसको एग्जाम में लिखना नहीं हो, बस आपके जानकारी के लिए। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में क्या लिख रहा हूं, डियर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, मैं अपने भाई बहनों को लिख रहा हूं, डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कॉमा डाला मैंने। फिर से बाबू नया चीज था, सैल्यूटेशन, लाइन छोड़ दूंगा, लाइन छोड़ दूंगा, छोड़ दिया मैंने लाइन। लाइन छोड़ने के बाद अब स्टार्ट हो जाएगा वो बॉडी ऑफ द लेटर, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। ये देखो, बी से बॉडी, ओ से ऑफ, एल से लेटर, बॉल। ये देखो बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट हो गया बच्चा। सर बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या लिखा जाता है बाबू, बॉडी ऑफ द लेटर हमेशा 3 पैराग्राफ का होता है। पहला पैराग्राफ इंट्रो पैरा, जिस पैरा में मैं इंट्रो दूंगा, मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे मेरे जितने भी वहां भाई बहन हो, आप सब लोग भी वहां पे एकदम सकुशल हो गए, एकदम चौड़े में जी रहे होगे, मस्ती में जी रहे होगे, है ना। पहला इंट्रोडक्शन लाइन कहते हैं बाबू इसको। इंट्रो लिखने के बाद एक लाइन छूटेगा, और लाइन छूटने के बाद बाबू जानते हो अब अगला लाइन क्या आ जाएगा, अगला लाइन आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे बात हो जाएगी अब आपके सेकंड लाइन की, और वो सेकंड लाइन होगा आपका क्वेश्चन पैरा। क्वेश्चन पैरा क्या था, क्वेश्चन पैरा था कि मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का बैच स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप सारे के सारे मेरे बच्चे मेरे इंग्लिश के बैच को ज्वाइन करो और रेगुलर रहो। ये था हमारा क्वेश्चन। सेकंड पैरा में मैं ये लिखूंगा, और बाबू लास्ट पैरा में मैं लिखूंगा, अब जैसे आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, तो अब ऐसे केस में मैं कहूंगा कि आप अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना, मेरा हाय कहना, है ना। ये इसको कंक्लूजन पैरा कहते हैं। तो आ जाओ ना, बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान से बाबू देखना। सबसे पहले जैसे ही बॉडी ऑफ द लेटर की शुरुआत होगी, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहां पे आएगा आई एम फाइन हेयर, मैं यहां ठीक हूं। आई एम फाइन हेयर एंड होप सेम फॉर यू। ये देखो बच्चा, मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही एकदम आप कह सकते हो कि आसान सा लाइन मैंने पहला लिख दिया, इंट्रो का लाइन। इसको इंट्रो लाइन कहते हैं। ये आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, मैं बस आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में डाल रहा हूँ इंट्रो लाइन। एग्जाम में वो इंट्रो लाइन मत लिख देना, वो बस आपको समझाने के लिए बच्चा। देखो मैंने क्या लिखा, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड होप सेम फॉर यू, और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी वहां ठीक हो गए। बाबू ये 3 पैरा से कम अगर आपका लेटर, आपका एप्लीकेशन हुआ, तो समझो कि फॉर्मेट गलत है ना। बैंक वाला ले लेता है वो अलग बात है बाबू, लेकिन हम इंग्लिश के टीचर जो है ना, वो कभी भी इसको सही नहीं मानते हैं। इफ वी आर राइटिंग एनी ऑफ द थिंग इन लेस देन 3 पैरा, देन इट इज नॉट करेक्ट। याद रखना, अगर हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं और वो 3 पैरा से कम में है बाबू, वो सही कभी नहीं। 3 पैरा मिनिमम होना चाहिए, पहला पैरा इंट्रो, दूसरा पैरा क्वेश्चन, और तीसरा पैरा कंक्लूजन, होना ही होना चाहिए। लिख दिए बाबू। देखो फिर नया चीज था, इंट्रो का लाइन छूट जाएगा। अच्छा, लाइन छूटने का, पैराग्राफ चेंज होने का अब नया नियम क्या है, कि अगर कोई पुरानी बात पूरे लाइन में लिख दी गई है, तो आपको अगला लाइन पूरा छोड़ना पड़ेगा। तो अब मैंने अगला लाइन मान लो पूरा छोड़ दिया है, ये लो मैं अगले लाइन छोड़ने को डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहा हूं। उसके बाद मैं आ रहा हूं क्वेश्चन लाइन पे, क्वेश्चन पैरा पे। क्वेश्चन पैरा क्या था, कि मैंने एक इंग्लिश का बैच स्टार्ट किया और चाहता हूं कि आप सारे मेरे बच्चे उस बैच में रेगुलर बने रहो। ठीक है, मैं लिखूंगा आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच फॉर इंग्लिश। अब देखो सेकंड पैरा में बाबू क्वेश्चन पैरा इसको कहते हैं, तो मैंने इसमें कोई टाइम नहीं वेस्ट किया, मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आ गया, जो मुझे आप लोगों को बताना था मैं सीधे उस पे आ गया, है ना। मैं क्या लिखा, कि आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच फॉर इंग्लिश एंड आई रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट नहीं, विश कहता हूं। एंड आई विश, मैं चाहता हूं, एंड आई विश यू ऑल मस्ट ज्वाइन द बैच। मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे मेरे छोटे भाई बहन, आप लोग जरूर उस बैच को क्या करो, ज्वाइन करो। ये मैं चाहता हूं, ठीक है। यू ऑल मस्ट ज्वाइन द बैच टू इंप्रूव योर इंग्लिश, टू इंप्रूव योर इंग्लिश, ताकि आप अपने इंग्लिश को क्या कर सको, इंप्रूव कर सको। क्योंकि ये समय ऐसा है बच्चे जहां पे आपकी इंग्लिश अगर अच्छी नहीं होगी ना, आप सही तरीके से बोल नहीं सकते हो ना, तो याद रखना बच्चे, आपका सारा ज्ञान धरा का धड़ा रह जाएगा। क्योंकि आप अपने सारे ज्ञान को लोगों के सामने बताने के लिए, द ओनली लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग इन टूडेज वर्ल्ड इज इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर यूजिंग दिस लैंग्वेज एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। बहुत सारे कंट्री बाबू, बहुत सारे देश अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसी इंग्लिश को ही यूज कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी ही चाहिए, किसी भी हाल में अच्छी होनी चाहिए, आपको करना पड़ेगा, है ना। करने का एक ही तरीका है, क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर इंग्लिश। सुनो इंग्लिश को, देखो इंग्लिश को, कोशिश करो बोलने की, बात करो, है ना, तो बेटर होगा बाबू। कस्टमर केयर को ही पकड़ा दो फोन, इंग्लिश में बात करो, देखो क्या बोल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो। धीरे 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 धीरे, ग्रेजुअल प्रोसेस है बाबू, इट विल टेक सम टाइम। जिनकी इंग्लिश वीक है थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन सुधर जरूर जाएगा। मैंने भी इसी तरीके से सुधारा है अपनी इंग्लिश को, आपको भी इसी तरीके से सुधारना है। ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि रात से दिन हुआ और सुधर गया, नहीं बाबू, टाइम लेगा, ठीक है। आई विश यू ऑल मस्ट ज्वाइन द बैच टू इंप्रूव योर इंग्लिश। ये देखो बाबू, मैंने लिखा कि मैं चाहता हूं कि आप सारे मेरे जितने भी छोटे छोटे भाई बहन हो, आप लोग जो हैं मेरे इस बैच को ज्वाइन कीजिए और इंग्लिश को सुधारिए, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच। मैं कब से स्टार्ट कर रहा हूं ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम, मान लो बाबू आज 7 तारीख है, मान लो मैं 10 तारीख से लिखने वाला हूँ, ठीक है। 10 तारीख से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नया बैच, तो आज 7 तारीख को आपको लेटर लिख के बता रहा हूँ। फ्रॉम 10th of June, है ना, 10th of June 2021, फुल स्टॉप। अब ज्यादा मैं कुछ नहीं लिखूंगा। देखो बच्चा, मेरा सेकंड पैरा, क्वेश्चन पैरा खत्म हो गया बाबू, ये क्वेश्चन पैरा था। सर एग्जाम में जैसे आप इधर इंट्रो पैरा लिखे हैं सर, इधर क्वेश्चन लाइन या क्वेश्चन पैरा आप लिख रहे हैं सर, क्या ये हम लोग भी एग्जाम में लिख देंगे? नहीं बाबू, ये बस आपको समझाने के लिए है। क्वेश्चन पैरा, देखो ब्रैकेट बंद हो गया, मेरा क्वेश्चन पैरा खत्म। बाबू फिर से एक नया चीज था, बीच में खत्म हुआ है। तो जब बीच में खत्म हो कोई भी लाइन, तो पैराग्राफ चेंज करने का नियम क्या है कि अब अगले लाइन के स्टार्टिंग से शुरू कर दो, अगले लाइन के स्टार्टिंग से शुरू कर दो, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, माना जाएगा आपने पैराग्राफ चेंज कर दिया। बच्चे अगले लाइन के स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और अब मैं कंक्लूजन पे आऊंगा। कंक्लूजन में क्या लिखूंगा? से माई हाय, मेरा हाय कहना या मेरा प्रणाम कहना, है ना, या मेरा रिगार्ड्स कहना, किनको? अपने फादर मदर को, है ना। तो से माई हेलो, मेरा हेलो कहना, ठीक है। हेला मत लिख देना, हेलो लिखना। से माई हेलो टू योर, टू योर पेरेंट्स, मेरा हेलो कहना अपने पेरेंट्स को। ये देखो बच्चा, तो ये जो आपने हेला, सॉरी हेलो जो आपने कहा, ये हेलो क्या है बाबू? ये हेलो आपने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया अपने लेटर को, है ना, आपने अपने लेटर को कंक्लूड कर दिया, फाइनल कर दिया। तो देखो बच्चा, इसको हम लोग कंक्लूजन लाइन कहते हैं, कंक्लूजन लाइन, है ना। ये सब खत्म हो जाने के बाद पूरा का पूरा ये बॉडी ऑफ द लेटर एक नया चीज था, पैराग्राफ चेंज कर देंगे, लाइन छोड़ देंगे, सॉरी पैराग्राफ चेंज नहीं, लाइन छोड़ देंगे, और नीचे में आ जाएगा क्या? आप अपने भाई बहन को लिख रहे हो तो योर लविंग ब्रदर, है ना। आपका एग्जामिनर आपका नाम देगा तो वो नाम लिखना है, कोई नाम ना दे तो XYZ लिखना है। तो जैसे मैं लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा आप लोगों के लिए? योर लविंग ब्रदर। मान लो बाबू एग्जामिनर ने मेरा कोई नाम नहीं दिया है, तो मैं XYZ लिख दूं। ये देखो बच्चा, इनफॉर्मल लेटर, कहानी खत्म हो गई। देखो बाबू इनफॉर्मल लेटर को जल्दी जल्दी लिखो। हाँ, हाँ गर्मी है ये।
बोलो बच्चे, लिख लिए? लिख चुके हो? इरेज कर दो? ये भी बता दो। खास करके नए बच्चों से पूछना चाहूंगा, शेख लिख लिए बाबू? आवाज नहीं आ रहा बच्चे, मैसेज ही कर दो। राहुल है, ये भी नया बच्चा है। आदर्श का भी छूट गया था स्टार्टिंग का क्लास। अच्छा, जिन लोग की आवाज नहीं आ रही है ना, वो लोग लॉग आउट होकर लॉग इन हो जाओगे ना, तो आवाज ठीक हो जाती है कई बार। लिख लिए सर, ओके उत्से। चलो, तो लगभग सारे बच्चे अब मेरे लिख चुके होंगे। आ जाओ ना बच्चा। अभी 15 मिनट मेरा बाकी है। उस 15 मिनट में मैं ना आप लोग को ये फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, सॉरी इनफॉर्मल था ना, अब मैं आप लोग को फॉर्मल लेटर का ये फॉर्मेट बता देना चाहता हूँ, और आज का आपका बैकअप का कहानी खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैंने एप्लीकेशन पढ़ाया, और वो एप्लीकेशन से आपके लिए रिकॉर्डेड है। इसके बाद मैंने एप्लीकेशन पढ़ाया और एप्लीकेशन से आपका रिकॉर्डेड है, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो और ना फटाफट से अगला हेडिंग डाल दो, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फटाफट से लगाना होगा, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। सर पूरा चीज तो आप मिटा दिए, लेकिन सर आप स्टार्टिंग का ये दो चीज क्यों नहीं मिटाए हैं? अब इसलिए नहीं मिटाए क्योंकि ये दो चीज जो है कॉमन है। फॉर्मल लेटर में भी ये दो चीज आता है। तो आप लोग हेडिंग लगा चुके होंगे, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। सबसे पहला फॉर्मल लेटर में भी क्या है? अच्छा बाबू, फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं, एक बार मेरे साथ कॉन्सेप्ट पकड़ के बांध दो। याद रखना, इनफॉर्मल लेटर दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को, इनको। और फॉर्मल लेटर किसको? बाबू स्कूल में, ऑफिस में, प्रिंसिपल में, बैंक को, इन सबको हम लोग लिखते हैं फॉर्मल लेटर। याद रखना, सबसे पहला फॉर्मल लेटर में भी अपना ही एड्रेस आता है। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस जिसको, देखो सेंडर का एड्रेस, मैंने अपना एड्रेस लिख रखा है, C25 भेल कॉलोनी गाजियाबाद यूपी। ठीक है, सबसे पहला मैंने अपना एड्रेस लिख रखा है। अच्छा, इस एड्रेस के बाद सर क्या फॉर्मल लेटर में भी अपने एड्रेस के बाद सर डेट ही आता है? हाँ बाबू, फॉर्मल लेटर में भी अपने एड्रेस के बाद डेट ही आता है। ये लिखो, June 7, 2021, ये लिखो सर। इसके बाद बाबू, इसके बाद ना फॉर्मल लेटर में कहानी बदलती। इसके बाद फॉर्मल लेटर में कहानी बदल जाती। आप में से मेरे किसी बच्चे को याद है जो पहले से मेरा क्लास कर चुका है, बता सकता है? अगर फॉर्मेट वो लोग याद रखे हुए हो तो। अब क्या लिखे? कोई भी बच्चा? ये श्रुति, यू आर नॉट ऑडिबल श्रुति। Not audible. No one is audible. Pandita, you are also not audible. Shruti, you are not audible. लिख के बता दो, मैसेज डाल दो। मैसेज का भी ऑप्शन है, मैसेज का भी ऑप्शन है, मैसेज डाल दो। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा कोई ऐसा बच्चा जो फॉर्मेट सही तरीके से पढ़ रहा है। वेरी गुड। रिसीवर का है ना बाबू, देखो इसमें यही चीज बदल जाती है। श्रुति अभी अभी कह रही थी सर अब रिसीवर का एड्रेस डालिए। वेरी गुड। नहीं, उससे एक अभी सब्जेक्ट नहीं बाबू, आफ्टर सब्जेक्ट। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड। तो ये देखो बच्चा, ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद रिसीवर का एड्रेस है ना। तो कैसे डेट डाले, डेट डालने के बाद अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो लगाओ बाबू। सर क्या सब्जेक्ट को भी इसी तरह से, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम है उसके राइट साइड में लिखते हैं? हाँ, इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं, मतलब एग्जाम में दिखाना पड़ेगा सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट लिखने का सबसे अच्छा तरीका है ना, एप्लीकेशन फॉर करके लिख। जैसे मान लो कि ये हम लोग फॉर्मल लेटर किसको लिख रहे हैं जानते हो? ये फॉर्मल लेटर मान लो बाबू हम लोग लिख रहे हैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, ये कहने के लिए कि मेरा माइग्रेशन हो गया है, और आपसे हम चाहते हैं कि आप मेरा वो माइग्रेशन फिर से री इशू करें।
हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है। मान लो तो देखो सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर रीइश्यूइंग, ये देखो वो रीइश्यूइंग है। क्यों रीइश्यूइंग लिख रहे हैं? क्योंकि फिर से इशू करवाना, एक बार इशू हुआ था, हो चुका। एप्लीकेशन फॉर रीइश्यूइंग, क्या रीइश्यू करना चाहते हैं बच्चा? एप्लीकेशन फॉर रीइश्यूइंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन के सर्टिफिकेट पर इशू करो। ये देखो प्लीज पुट योर ब्लूटूथ, सर योर कनेक्शन इज बैड। ओके, मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है क्या? देखो तो बच्चा, अब मेरी आवाज सही है? आप लोग की आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है, मेरी आवाज सही है अब? ओके ओके, थैंक यू वंदिता। ओके, तो ये अब यहाँ पे हमने एप्लीकेशन फॉर री इशूइंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखी, सब्जेक्ट हो गया बाबू। फिर से देखो नया चीज था, लाइन छूटेगा ना, लाइन छूटने को देखो मैं डॉटेड लाइन से डिनोट कर, लाइन छूटा। नो श्रुति, यू आर नॉट ऑडिबल। श्रुति, यू आर नॉट ऑडिबल, नो वन इज ऑडिबल आई थिंक। एक्चुअली वी ऑल आर रनिंग फ्रॉम अ बैड नेटवर्क कनेक्शन। सबका नेटवर्क अभी आजकल खराब चल रहा है, पता नहीं क्या हो। गर्मी इतनी ज्यादा है ना, प्रचंड गर्मी है। हो सकता है ये नेटवर्क भी गर्मी में परेशान हो गया हो, है ना। चलो ठीक। तो सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर रीइश्यूइंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बच्चा बेटी याद रखना है, इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद ना हम लोग रिसीवर का एड्रेस डालें, जो रिसीव करने वाला है हमारे सेट का, हमारे स्टेट। कौन रिसीव करेगा? तो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल रिसीव करेगा, है ना, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल रिसीव करने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिसीवर के एड्रेस में मान लो अब वो अपने स्कूल का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है, अपने स्कूल का नाम डालना पड़ेगा, कहाँ पे वो स्कूल है वो लिखना, ठीक है। मान लो बच्चा आप लोगों में से कुछ बच्चे जो है वो डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ डीएवी हाई स्कूल, मेरे पटना में ना ये डीएवी हाई स्कूल बहुत जरूर पे है। तो एक इसका जो सबसे नजदीकी है वो है आपका कंकड़बाग, ठीक है, कंकड़बाग में भी एक डीएवी है। तो डीएवी हाई स्कूल कंकड़बाग पटना 20। ये देखो मैंने सबसे पहले रिसीवर का एड्रेस डाल दिया, कोई टू द प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं, मैंने डायरेक्ट रिसीवर का एड्रेस डाल दिया। अच्छा, एक बार हम लॉग आउट होके लॉग इन हो जाएं, ठीक है भाई, ठीक है, हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, अब तुम लोग की भी आ रही है। श्रुति तुम्हारी, हाँ बोलो बोलो। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं श्रुति, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, पहले भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। आ जाओ। तो सब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट लगाने के बाद डीएवी हाई स्कूल। अब यहाँ पे ये जो डीएवी हाई स्कूल हम लोग कर रहे हैं बाबू, ये क्या है? ये रिसीवर्स एड्रेस है, ये रिसीवर्स एड्रेस है, ठीक है। डीएवी हाई स्कूल कंकड़बाग पटना 20। बाबू ये देखो हमने रिसीवर का एड्रेस लगाया, फिर से एक नया चीज था, क्या कर दिए? क्या क्या क्या? कहाँ कहाँ पे? अच्छा हाँ, थैंक यू। तो ये देखो बच्चा, हमने रिसीवर का एड्रेस लिख दिया। बच्चा बेटी याद रखना, रिसीवर के एड्रेस लिखने के बाद ना अब हमारा तुरंत बाद अगला जो हेडिंग आ जाएगा वो अब आ जाएगा सैल्यूटेशन। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सैल्यूटेशन। ये देखो सैल्यूटेशन मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ, सैल्यूटेशन मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ। अच्छा सैल्यूटेशन क्या, कैसा सैल्यूटेशन? तो किसको लिख रहे हो तुम? अपने प्रिंसिपल को लिख रहे थे, किस लिए? माइग्रेशन सर्टिफिकेट री इशू करवाने के लिए, है ना। तो यहां लिखेंगे टू द प्रिंसिपल,
टू दी प्रिंसिपल। ये देखो बाबू, ये था तुम्हारा क्या, सैल्यूटेशन। आज के डेट में बाबू ये थोड़ा टू भी अब ओल्ड हो गया है ना। ये पहले के समय में टू लिखा जाता था। सीधा द प्रिंसिपल भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, है ना, द प्रिंसिपल। ठीक है, सीधा कहानी यहां से। अब ये टू दी प्रिंसिपल का टू वाला सिस्टम भी थोड़ा आउटडेटेड होता जा रहा है। सर क्या लिख देंगे तो गलत हो जाएगा? नहीं बाबू, गलत नहीं होगा। सर क्या नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा? नहीं, नहीं लिखोगे तो और अच्छी बात है, तुम मॉडर्न फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं काट के चल रहा हूं, आपका मर्जी, आप लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो। टू दी प्रिंसिपल, देखो बाबू सैल्यूटेशन ओवर, है ना। अब प्रिंसिपल को क्या बताना चाहते हो कि भाई साहब मैं आप ही के स्कूल का स्टूडेंट हूँ, बहुत ही अच्छा मार्क्स लाके आपके स्कूल से मैंने 10th पास किया है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट था, आपकी सारी बातों को मानता था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था। ये सब क्या हो जाएगा आपको, इंट्रो। क्योंकि ये सैल्यूटेशन के बाद फिर लाइन छूटेगा बच्चा, और लाइन छूटने के बाद अब जो कहानी शुरू होगी वो कहानी किसकी होगी, BOL, बॉडी ऑफ द लेटर की। बॉडी ऑफ द लेटर फिर 3 पैरा में, पहला इंट्रो। तो देखो बाबू मेरा इंट्रो कितना आसान और कितना छोटा होगा, क्योंकि क्वेश्चन पैरा बाबू हमेशा बड़ा हो जाता है। इसलिए इंट्रो को और कंक्लूजन को हमेशा छोटा रखने की कोशिश करो, क्योंकि ये लेटर अगर बड़ा हुआ ना तो बाबू याद रखना ये लेख बन जाएगा, एस्से बन जाएगा। एस्से मत बनाना, मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो लिखना आई वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। I was a regular student of your school. I was in class 10B. 10th B, मैं 10th B में था। And I have passed with a good marks. ये देखो बच्चा, मैं आपके क्लास में, आपके स्कूल में 10th B में था, और मैं आपका स्कूल 10th अच्छे मार्क्स से पास हुआ हूं। ठीक है, मेरा इंट्रो खत्म। इंट्रो खत्म बाबू। अब इंट्रो खत्म है तो एक लाइन छूटना चाहिए। ठीक है, तुम लोग मान लो कि लाइन छूट रहा है और मैं थोड़ा गैप देके नीचे से क्वेश्चन पैरा स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन पैरा में क्या कि मेरा माइग्रेशन खो गया, हमको एक फिर से नया माइग्रेशन इशू करवा दीजिए, यही कहना है ना। ये देखो बच्चा, डायरेक्ट कूदूंगा, इधर उधर की बात अब मैं नहीं घुमाऊंगा, सीधा। तो लिखेंगे आई हैव लॉस्ट माई माइग्रेशन, I have lost my migration certificate during a journey। एक यात्रा के समय, एक जर्नी के समय मैंने अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को खो दिया। एकदम सिंपल रखा मैंने, है ना। I am facing problem in taking admission। I am facing problem in taking admission in any of the school। अब मुझे परेशानी हो रही है भाई साहब, किस चीज में परेशानी हो रही है, तो एडमिशन लेने में, किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने में मुझे परेशानी हो रही है, ये मैं लिख रहा हूं। अब लास्ट लाइन इसका लिखूंगा मैं क्वेश्चन पैरा का कि सो आई रिक्वेस्ट यू टू इशू अ न्यू माइग्रेशन सर्टिफिकेट एज सून एज पॉसिबल। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि एक नया माइग्रेशन सर्टिफिकेट जितना जल्दी हो सके हमको इशू करवा दीजिए। ये लिख के बाबू लास्ट लाइन पे आ जाएंगे कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि आपके इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। फॉर दिस एक्ट ऑफ योर्स आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, या आई विल ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड टू यू, है ना। और नीचे में योर स्टूडेंट, और नाम अगर क्वेश्चन में दिया है तो नाम, वरना XYZ, काम खत्म, है ना। तो अब लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू इशू a new migration certificate, a new migration certificate। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि एक नया माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करवा दीजिए।
बाबू ये देखो, ये पूरा का पूरा ये जो लाइन था, ये कौन सा था? क्वेश्चन लाइन था, क्वेश्चन पैरा इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन पैरा था बाबू, लंबा होगा ही थोड़ा, ये 3-4 लाइन तक जाता है अमूमन। बाबू ये देखो, ये क्या था? ये इंट्रो पैरा था। बच क्या गया? कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि आपके इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, है ना। फॉर दिस एक्ट ऑफ योर्स, फॉर दिस एक्ट ऑफ योर्स आई विल ऑलवेज, आई विल ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड। ये देखो बच्चा, मेरा कहानी खत्म। ये क्या हो गया? ये आपका कंक्लूजन। इस लेटर का कहानी बच्चे मैंने खत्म कर दिया। ये आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखने के बाद पूरा का पूरा ये जो आप लिखो बाबू, इसको क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ द लेटर। एक नया चीज था। पैराग्राफ छूटेगा ना, लाइन छूटेगा ना, तो देखो बाबू, लाइन छूटने को डॉटेड से मेंशन कर रहा हूं। उसके बाद यहां क्या लिख रहा हूं? योर सिंसियर स्टूडेंट, आपका सिंसियर स्टूडेंट। और आपका सिंसियर स्टूडेंट क्या नाम है? अगर नाम दिया क्वेश्चन में तो नाम, वरना XYZ। ये लो बच्चा, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट खत्म। कोई दिक्कत है तो बोलो। सब्जेक्ट के लिए परेशान नहीं होना, सब्जेक्ट ऊपर भी लिख सकते हो, रिसीवर के एड्रेस के नीचे भी लिख सकते हो। ज्यादा बेहतर होता है कि ऊपर ही लिख के खत्म कर दो और उसके बाद रिसीवर का एड्रेस और सीधे सैल्यूटेशन और सीधे बॉडी ऑफ द लेटर लगा दो। ठीक है सर, तो इससे पहले जो आप हम लोग को पढ़ाए थे जिसमें आप सब्जेक्ट नीचे लिखवाए थे, क्या वो गड़बड़ है? नहीं बाबू, गड़बड़ नहीं, इतना मैनेज हो जाता है, इतना चलता है, ये ज्यादा बेहतर है। बोलो बच्चा, कोई परेशानी? ये पूरा का पूरा फॉर्मल लेटर। ठीक है बाबू, याद रखना, जो लोग लिख रहे हो लिख लो, जो लोग लिख रहे हो बिल्कुल लिख लो। याद रखना क्या कि अब जब कल के क्लास से आप लोग मुझे मिलोगे ना, तो कल हम लोग वापस अपने उसी रूटीन पे चल रहे होंगे, वही सारी चीजें चल रही होंगी। मैंने आप लोग को ये बैकअप का वादा बहुत दिनों से किया हुआ था, इसलिए मैं आज इसको डिले नहीं कर पाया, है ना, वरना मैं कुछ और दिन इसको डिले करने का सोच रहा था। लेकिन मैं अब इसको डिले नहीं कर पाया क्योंकि सैटरडे को ही मैंने वादा किया था कि बाबू बैकअप दे दूंगा। उस दिन मुझे वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ा, मैं नहीं दे पाया। संडे को क्लास इसकी होती नहीं है, रीजनिंग वगैरह की क्लास होती है, तो मेरे पास टाइम उस दिन बचता नहीं है, तो इसलिए संडे इंग्लिश लगाता नहीं, तो बच गया आज मंडे। तो इसलिए आज मैंने बैकअप का काम देके आपका खत्म कर दिया है। ये दो चीज मैंने गूगल मीट पे पढ़ाया था जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए दो चीज मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बाबू मैंने एप्लीकेशन पढ़ाया है, पूरा एप्लीकेशन से लेके अब तक के सारे क्लास आपके इस चैनल पे, मतलब हमारे इस ऐप पे रिकॉर्डेड है बाबू। तो जल्दी जल्दी से आप लोग वो सारा काम, रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन वाला काम कर लो। साथ ही साथ लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे हम, उस होमवर्क को एक बार ध्यान से आज सुन लो और कल जब मिलो हमसे तो होमवर्क प्रिपेयर करके मिलो। होमवर्क था बाबू आपका सबसे पहला कमेंट सेक्शन। क्या था कमेंट सेक्शन वाला? कौन था? हाँ, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। तो इस पे बोलने के लिए तैयार, क्योंकि बाबू याद रखना ये क्लास मैंने ना आपके ग्रामर को इंप्रूव करवाने से कहीं ज्यादा इस क्लास को मैंने आपके स्पीकिंग स्किल्स को ठीक करवाने के लिए स्टार्ट किया। ग्रामर तो इंप्रूव हो ही जाएगा, ग्रेजुअल प्रोसेस वो इंप्रूव होना ही, क्योंकि उसके बिना इंग्लिश अधूरा है। ठीक है, वो तो ठीक होगा ही, राइटिंग सेक्शन आपका ठीक मैं करवाऊंगा ही। ठीक है, आपका मैं स्पीकिंग स्किल्स पे बात करूंगा ही। लेकिन बच्चे याद रखना, मैंने बेसिकली इस क्लास को आपके स्पीकिंग स्किल्स के इंप्रूवमेंट के लिए करवाया था। तो सबसे पहला काम, ये काम हम लोग रोज कर रहे हैं कमेंट सेक्शन का, तो आप लोग भी तैयार करके आना जितने भी मेरे नए बच्चे हो। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ उत्शेक है, राहुल है, ये दोनों मेरा बिल्कुल नया बच्चा है। तो बाबू आप दोनों, अच्छा आज आप लोग को कम बच्चे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आज बैकअप चल रहा है। तो जो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, आज वो लोग छोड़ दिए हैं क्लास। तो इसलिए घबराना नहीं कि सर इतने ही बच्चे क्यों दिख रहे हैं, कल से फिर आपको 10-15 दिखेंगे, है ना। तो बाबू कल जब आओगे तो आपका सबसे पहला काम होगा वो कमेंट सेक्शन वाला, याद करके आना। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, हम सबसे पहले चाहेंगे कि राहुल और उत्शेक में से ये दोनों बच्चे मुझे कुछ बोल के सुनाएं, है ना। आप देखोगे भी कि बाकी सारे बच्चे भी बोलेंगे। ठीक है बाबू, दूसरा होमवर्क चल रहा है HC हार्डविक, हम याद करवा रहे हैं वर्ड मीनिंग के लिए। 3 चैप्टर बाकी सारे बच्चों ने याद कर लिया है, मैं आप लोगों को भी आज PDF उसका भेज दूंगा। वैसे मैंने आप लोगों को एक ग्रुप में शायद जोड़ रखा है, बैंकिंग ग्रुप में, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो, और जिनको नहीं जोड़ा मैंने उन लोगों को मैं स्पेशली भेज दूंगा PDF। ठीक है, ये दूसरा काम HC हार्डविक वर्ड मीनिंग के लिए। बाबू मैंने तकरीबन 30-35 अब तक इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखवा दिए हैं, वो याद करके आना है आपको।
ठीक है। एक होमवर्क दिए थे ईमेल लिखने के लिए, तो ईमेल का अभी नहीं भी लिखोगे ईमेल तो चलेगा, धीरे धीरे जब सीख जाना तो लिखना। तो कम से कम ये 3 काम करके, ये लेटर का फॉर्मेट पढ़ के मुझसे फिर से मिलो अगले क्लास में, ठीक है। आज इतना ही मुझे बताना था। और कोई दिक्कत है, तुम्हें कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो तुम लोगों में से किसी को। बोलो बच्चा। तो आज के क्लास को यहीं रहने दें। आज के क्लास का मेरा मेन पर्पस यही था, बैकअप दे देना था, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का पढ़ के आओ, रिवाइज करके आओ। फिर मिलते हैं बच्चा पार्टी कल के क्लास में, टाइम यही होगा 11:30, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू चेक। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू अदर्स।